राष्ट्रीय जनता दल को जहां मौका मिलेगा, जहां उसको लाभ मिलेगा, जहां उसको खरीद बिक्री करने का मौका मिलेगा टिकटों को, उसको कोई गठबंधन नहीं है, वो लठबंधन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं संजय कुमार। बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पे है, चाहे भाजपा हो या फिर तृणमूल हो, दोनों की टक्कर देखने को मिल रही है बंगाल में। लेकिन बंगाल चुनाव की धमक बिहार भी आ पहुंची है और नेता प्रतिपक्ष बीते 2 दिनों से बंगाल के दौरे पे हैं और उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस का दामन नहीं थामा बंगाल में, बल्कि बंगाल में अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर मिलकर उन्हें समर्थन देंगे। खुलकर क्या कुछ बातचीत होगी, तेजस्वी यादव वापस बिहार आते हैं उसके बाद ही बातचीत हो पाएगी और साफ तौर पर पता चल जाएगा। लेकिन इसी मामले को लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की भाजपा के विधान पार्षद नवल किशोर यादव से। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के, आइए आपको हम सुनाते हैं। जेडी ने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन बनाने की सोच ली है, लेकिन यहाँ बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस है, लेफ्ट है, लेकिन इन दोनों का ऑफर ठुकरा दिया बंगाल में। राष्ट्रीय जनता दल को जहां मौका मिलेगा, जहां उसको लाभ मिलेगा, जहां उसको खरीद बिक्री करने का मौका मिलेगा टिकटों को, उसको कोई गठबंधन नहीं है, वो लठबंधन है। वो कहीं जा सकता है और इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ममता बनर्जी जी को इससे और घाटा होने वाला है। दागदार जहां जाते हैं वो दाग ही लगाते हैं, कोई साफ सुथरा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए और बेहतर होगा। सर, अब फायदे की बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को नुकसान हो जाएगा, आरजेडी को कुछ फायदा नहीं इससे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में थे तो लोजपा आपके साथ थी, लेकिन जदयू को नुकसान कर रही थी, तो क्या लोजपा वाला काम करेगी वहाँ पे? विड्रॉ कीजिए। लोजपा बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे साथ नहीं थी। हम और नीतीश कुमार जी साथ थे, जीतन राम मांझी जी साथ थे, वीआईपी पार्टी साथ थे। हमारे साथ जो थे, जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ रहते हैं। लेकिन सर, एक बार देखी गई थी कि लोजपा ने आपकी मात्र 6 सीटों को नुकसान किया, जबकि जदयू के 100 से ज़्यादा सीटों पर नुकसान किया था। किसका क्या नुकसान हुआ उसका एनालिसिस अलग है, लेकिन लोजपा मेरे साथ नहीं था। लेकिन चिराग तो हमेशा कहते थे कि हम एनडीए के साथ हैं। आपका मुंह है, आप कहिए कि हम नवल जी के साथ हैं, उसमें कोई प्रतिबंध थोड़े है, कोई मुंह पर ताला थोड़े लगता है। तो क्या चिराग प्रधानमंत्री खंडमंत्री नहीं थे? चिराग पासवान मेरे गठबंधन में नहीं थे बिहार में, और आज भी नहीं है। केंद्र में रहेंगे साथ में अभी? अब केंद्र की बात केंद्रीय नेताओं से पूछिए, जो केंद्र की राजनीति करते हैं वो बता सकते हैं। हम बिहार में रहते हैं, बिहार की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं। बीजेपी कितना आश्वस्त है बंगाल चुनाव को लेकर के? 100%, 100%। क्या जीतन राम मांझी भी आपके साथ लड़ेंगे वहाँ? कोई लड़े या न लड़े, हम लड़ेंगे। तो आप सुन रहे थे नवल किशोर यादव को, जिनका साफ तौर पे क्या कुछ कहना था आरजेडी को लेकर के। इनका साफ तौर पे कहना था कि जहां आरजेडी फ़ायदा देखती, जहां तेजस्वी जी फ़ायदा देखते हैं, वहां पे अपना काम निकालते, वहीं पे वो रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे इतनी सी ही नहीं, जहाँ बंगाल में तेजस्वी यादव कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर तृणमूल के साथ लड़ने के लिए मूड बना रखी है, मन बना रखी है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव में जहाँ पे लोजपा ने जदयू को 143 सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर नुकसान पहुँचाया था, वहीं भाजपा को महज 6 सीटों पर नुकसान पहुँचाया था। और ऐसे में क्या बंगाल में तेजस्वी यादव लोजपा का काम करेंगे? वहीं पे बंगाल में बता दें कि हम की पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी भी चुनाव लड़ने को तैयार हो, अभी वहाँ तैयारियों में है। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा वहाँ पे? क्या एनडीए की ओर से भाजपा और जदयू भी चुनाव लड़ने को तैयार है, हम भी चुनाव लड़ने को तैयार बंगाल में। लेकिन वहीं महागठबंधन की बात की जाए, लेफ्ट में चुनाव लड़ी, कांग्रेस में चुनाव लड़ेगी, यानी कि बिहार में जो तमाम दल हैं, भले ही वो महागठबंधन और एनडीए में बटे हो, लेकिन बंगाल में इसकी कुछ अलग ही बात देखने को मिलेगी, चाहे बात एनडीए के दलों की हो या फिर महागठबंधन के दलों की हो। दोनों महागठबंधन में या फिर एनडीए के तमाम जो दल हैं, सभी एक दूसरे से लड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं बंगाल में। हालांकि नतीजा क्या कुछ देखने को आएगा बंगाल में, मूल रूप से देखा जाए तो ममता बनर्जी और भाजपा में टक्कर देखने को मिलेगी या फिर मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से अभी बंगाल में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अभी जो तैयारियां चल रही है, महागठबंधन के तमाम दल और एनडीए के तमाम दलों ने दावा ठोक दिया चुनाव लड़ने को लेकर, ऐसे क्या कुछ नतीजा देखने को मिलेगा। इसका नतीजा जो है हमें 2 मई को ही पता चलेगा, जब एक साथ 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। तो बंगाल कौन जीतेगा यह देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव इंडिया के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।